अच्छा हुआ मेरी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई, अब सब कुछ मेकर्स के हाथों में है। तो दोस्तों ये बातें किस फिल्म के लिए कह रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई लक्ष्मी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस कोरोना काल ने किस तरीके से आज पूरे विश्व के कमर को तोड़ दिया है। यानी कि भैया अगर मैं बात करूं अपने देश की या फिर मैं बात करूं अब्रॉड की, हर जगह बस एक ही बात की चर्चा हो रही है कि भैया इस कोरोना काल में किस तरीके से पूरे विश्व का जीडीपी गिर चुका है। यानी कि भैया आज ये सवाल हर इंसान के दिमाग में भैया कौंध रहा है कि कैसे वो इस कोरोना काल में अपने व्यवसाय को, अपने कारोबार को, अपने परिवार को बचाकर आगे निकले, कैसे वो इस महामारी का सामना करे, कैसे वो अपने परिवार के लिए 3 वक्त के खाने का इंतजाम करे। तो दोस्तों ऐसे ही हालत से आज पूरी बॉलीवुड भी जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि भैया बॉलीवुड इससे अछूती है, बॉलीवुड की वजह से आज क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, इन सभी बातों पर मैं आप लोगों से चर्चा करते हुए आपको बताऊंगा कि आखिर में क्यों अक्षय कुमार ने अपनी एक फिल्म को लेकर यह बात कही कि भैया ठीक हुआ कि मेरी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई। अगर यह फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती तो भाई बहुत बड़ा नुकसान होता और अब इस फिल्म को लेकर जो भी फैसला लेना है वो मेरे मेकर्स को लेना है। यानी कि भैया इस फैसले में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा कि वो अपनी फिल्म को कहां रिलीज करेंगे, क्या वो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे या फिर वो इंतजार करेंगे सिनेमा घर खुलने का। यानी कि भैया सारा फैसला अब मेकर्स को लेना है। एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कहते हुए अक्षय कुमार ने सबके सामने रख दी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया कोरोना काल की वजह से आज के डेट में बॉलीवुड पूरी तरीके से चरमरा गई है। यानी कि भैया आज बॉलीवुड में जो काम भी हो रहे हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे हो रहे हैं। भैया आज के डेट में जो बॉलीवुड में जो शूटिंग्स हो रहे हैं उसमें जो एक टाइम यूनिट होती थी, यानी कि भैया नॉर्मल डेज में जब तक कोरोना नहीं फैला था तब तक जो शूटिंग होती थी बॉलीवुड में, वहां पर यूनिट में कम से कम 80-90 लोगों का यूनिट होता था एक छोटे से टेलीविजन शो में। लेकिन भाई अब उस जगह भी 30 से 40 लोगों में ही ये काम किया जा रहा है और वो भी शेड्यूल वाइज से, और उसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जिनको फॉलो करते हुए भैया शूटिंग्स किए जा रहे हैं। इसी वजह से आज बॉलीवुड के कई सारे वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। दोस्तों मेरे कई सारे दोस्त अभी भी बॉलीवुड में फंसे हुए हैं, वो लोग मुझसे यही कहते रहते हैं कि भैया तूने बहुत अच्छा फैसला लिया, तू टाइम से पहले बॉलीवुड छोड़कर चला गया, तू वहां पर ठीक ठाक है, लेकिन यहां की जो हालत है बॉलीवुड की वो बहुत ही दयनीय है। यानी कि भैया कई लोग ऐसे हैं जो कि भैया 6-7 महीने से घर पर बैठे हैं, और दोस्तों कई लोग तो ऐसे हैं जो कि भैया कोरोना से पहले से ही बॉलीवुड में खाली बैठे हैं, क्योंकि भैया बॉलीवुड में सबको टाइम से काम नहीं मिलता, क्योंकि काम की कमी होती है और वहां पर स्ट्रगल करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग तो मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो कि भैया कई दिनों से घर पर बैठे थे और कुछ लोग भाई कोरोना की वजह से अब घर पर बैठा दिए गए। यानी भैया जो किसी शो में काम कर रहे थे, किसी फिल्म में काम कर रहे थे, उनको यह बोलकर बैठा दिया गया कि भाई अभी इतने सारे लोगों का भार हम नहीं उठा सकते और अभी भाई जो गाइडलाइन मिले हैं शूटिंग के लिए उसमें इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन बातों पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा और भाई इन दिनों बॉलीवुड को लेकर जो चर्चाएं हो रही है वो बहुत ही दयनीय है। यानी कि भैया एक तरफ बॉलीवुड में लोगों के पास काम नहीं है और इन दिनों बॉलीवुड को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है भाई कि कुछ दिनों बाद बॉलीवुड पर पूरी तरीके से शटर गिरने वाला है और बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं होने वाला है। यानी कि भाई धीरे धीरे बॉलीवुड के कई सारे सितारों के ऊपर में अब भैया सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि भाई ये लोग ड्रग एडिक्ट हैं और इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है भाई, जो भी नशे का उपयोग करता है उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको यह बताना चाहिए कि भैया आप देश के युवाओं के लिए एक आइडियल है, अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो नो डाउट युवा जो हैं वो आपसे सीखकर इन राहों पर जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भैया ये मुद्दा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी गर्म है कि भाई बॉलीवुड के सितारे ड्रग्स के सेवन में काफी हद तक लिप्त है। लेकिन यहां पर एक बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि भाई हम बात अगर नशे की कर रहे हैं तो केवल ये बात बॉलीवुड तक ही क्यों सीमित है, बॉलीवुड से बाहर क्यों नहीं। भाई यहां पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज हर इंसान ये बात बोल रहा है कि भाई हम पूरी तरीके से बॉलीवुड को नशा मुक्त कर देंगे, बॉलीवुड को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, बॉलीवुड में जो नशे और नशेड़ी जो हैं उनको हम बाहर निकाल कर फेंकेंगे। तो दोस्तों यही नशा मुक्ति वाला जो अभियान है पूरे देश के लिए क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? भाई आज के डेट में क्या ड्रग्स ही एक नशा होता है?
मैं बोलूंगा तंबाकू, मैं बोलूं शराब, मैं बोलूं भैया गुटखा, मैं बोलूं सिगरेट, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या इन नशीली पदार्थों से लोगों की जान को खतरा नहीं है? दोस्तों यहां पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक मजदूर मान लो कि भैया जो नशे का शिकार है वो दिन भर में 300 से 400 रुपए कमाता है और शाम को वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए शराब के ठेके पर पहुंच जाता है और वहां पे जाकर वो अपने आधे से ज्यादा की कमाई जो है वो नशे वाले दुकान को देकर चला जाता है भैया अपने नशे की पूर्ति को पूरा करने के लिए। तो भाई उसके बाद वो तो अपना नशा पूरा कर ले रहा है, लेकिन उसके घर में जो कमी आती है उस पर कोई ध्यान देता है? अगर भाई नशे की बात हो रही है, नशा मुक्त बॉलीवुड की बात हो रही है, तो भैया नशा मुक्त देश की बात करो ना। भैया पूरे देश से नशे को निकालकर बाहर फेंको ताकि हर इंसान सुरक्षित और स्वस्थ हो सके मेरे भाई। केवल बॉलीवुड को ही लेकर ये बातें जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि बॉलीवुड में नशा है। भाई मैं कतई इस बात के सपोर्ट में नहीं हूं कि भाई जो लोग नशा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भाई इसको ग्राउंड रूट पर भी तो लेके आओ। बॉलीवुड की ही केवल बात क्यों हो रही है? भाई पूरे देश में यह आवाज उठनी चाहिए कि भाई कहीं भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते दिखे कोई, इससे भैया देश स्वस्थ होगा। लेकिन इससे देश स्वस्थ होगा तो भाई सरकार की चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि भैया बहुत सारे प्रोडक्ट से सरकार को टैक्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलता है, बल्कि भैया राज्य गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसे टैक्स लेने से कोई परहेज नहीं करती मेरे भाई। और वही गवर्नमेंट फिर बोलती है भैया कि हम नशा मुक्त देश बनाएंगे। ये कैसा नशा मुक्ति का अभियान है मेरे भाई? आप लोग इस पर अपना कमेंट मुझे देना। तो दोस्तों ये बातें जो बॉलीवुड को लेकर मैंने आपको बताई, क्योंकि भैया बॉलीवुड में जो काम इन दिनों कम हो गया है उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और भाई अब तो खबरें ये निकल के आ रहे हैं कि भैया बहुत सारे सिनेमाघर जो है वो बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। यानी कि भैया उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे सके। खबरें तो यहां तक आ रही है भैया कि बिजली और पानी का भी पैसा देने के लिए थिएटर मालिकों के पास में पैसे नहीं है। तो दोस्तों आप सोचो कि आज कितने मुश्किल दौर से गुजर रही है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। अब इसी बीच में अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद कई सारे थिएटर ऑनर जो हैं वो काफी मायूस हो गए हैं, क्योंकि भैया उनको उम्मीद थी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म सीधा सीधा सिनेमा घर में रिलीज होगी, क्योंकि इस बात की जानकारी इस फिल्म के मेकर्स और इस फिल्म के डायरेक्टर ने दी थी कि भाई कोई भी हालत में हम अपनी फिल्म को सिनेमा घर में ही रिलीज करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म थी सूर्यवंशी और इसी फिल्म को लेकर अक्षय कुमार ने ये बात कही थी कि भाई अच्छा हुआ कि ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि भैया ये फिल्म उस वक्त रिलीज होने वाली थी सिनेमा घर में जब देश में लॉकडाउन लगा। यानी कि भैया अगर मान लो कि 26-27 तारीख के बाद में, यानी कि भैया मार्च के 30 तारीख को भी अगर देश में लॉकडाउन लगता और इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज हुए 3 से 4 दिन हुए रहते, तो भाई समझो कि इस फिल्म को कितना नुकसान होता। तो भाई इसी बात को लेकर अक्षय कुमार ने यह बात कही कि भैया अच्छा हुआ कि उनकी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई। अब इस फिल्म को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, यानी कि भैया सूर्यवंशी को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि भाई सूर्यवंशी जो है अब रिलीज हो सकती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया इस फिल्म के मेकर्स अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को कहां रिलीज करें, क्योंकि भैया ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सिनेमा घर को खुलने में अभी भी वक्त लगेगा और अगर सिनेमा घर खुलेंगे भी तो भाई इस फिल्म को अपना बजट निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि भैया ये फिल्म अपना बजट निकाल पाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से ये खबरें निकल के आ रही है कि भैया सूर्यवंशी के मेकर्स अब बहुत जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मालिकों से मिलने वाले हैं और जहां उनको अच्छा ऑफर मिलेगा वो अपनी फिल्म को रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भैया रोहित शेट्टी और इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को क्रिसमस के आसपास में रिलीज कर सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि भैया 2020 जो है वो पूरी तरीके से बॉलीवुड के बिजनेस को डैमेज कर चुका है, क्योंकि भैया जो इनकम सिनेमा घर से फिल्मों को होती थी उस इनकम की उम्मीद अब बॉलीवुड के मेकर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वहां पर उनको एक बंधा बंधाया पैसा मिलेगा, प्रॉफिट रेशियो वाली बात वहां पर नहीं है। तो दोस्तों ये बातें हैं और भाई मैंने जो एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया उस पर शायद आप लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कही। तो दोस्तों मैंने दुख व्यक्त किया अपने दोस्तों का, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, दोस्त जो आज के डेट में अपने घर में खाली बैठे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर अपने गांव जा चुके हैं और वहां पर उनके लिए क्या काम है मेरे भाई, वहां पर कोई बॉलीवुड की फिल्में नहीं बनती और वहां जाकर वो क्या कर रहे हैं और वहां पर जाकर वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि भैया उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भैया अगर उनको कोई काम आता है तो वो बॉलीवुड का काम आता है, यानी कि भैया फिल्मों का काम आता है, सीरियल्स का काम आता है, किसी को एक्टिंग आती है, किसी को डायरेक्शन आता है, किसी को भैया कैमरा ऑपरेटिंग का काम आता है, किसी को लाइटमैन का काम आता है, लेकिन ये काम क्या देश के बाकी हिस्सों में होता है? दोस्तों आप सोचिएगा। और भाई आज के डेट में जो बॉलीवुड में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, लोग उसके साथ इस मुद्दे पर भी तो बात करें कि भैया बॉलीवुड के जो एम्प्लॉयज है, जो स्ट्रगलर्स है, वो किस तरीके से आज बॉलीवुड में सरवाइव कर रहे हैं। कुछ लोग इस उम्मीद में टिके पड़े हैं बॉलीवुड में कि भाई उनको काम मिलेगा, लेकिन उनके पास काम नहीं है। दोस्तों यहां पर एक मुद्दा काफी गर्म हो चुका है बॉलीवुड को लेकर कि भाई नशा मुक्त बॉलीवुड। मैं तो यहां बोलता हूं भाई नारा ऐसा होना चाहिए कि भाई नशा मुक्त देश होना चाहिए हमारा। भाई नशा का मतलब यही नहीं है कि ड्रग्स ही होता है नशा, भाई स्मोक भी नशा है, भाई दारू भी नशा है और भाई उसके साथ तंबाकू भी नशा है और सबसे इंसान को हानि ही होता है। आप सोचना इस पर और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि इन दिनों जो हो रहा है बॉलीवुड को लेकर, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, बॉलीवुड खत्म हो रही है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्म इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा अब मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।